नहीं, इनफैक्ट अजय, मुझे लग रहा है कि काफी अट्रैक्टिव है। अगर हम साइज की बात करें बैलेंस शीट की, तो तीसरा या चौथा नंबर पीएनबी हाउसिंग का मिलता है। और जिस प्रकार से अभी रिकवरी हमने देखी है पिछले एक दो क्वार्टर से, हाउसिंग फाइनेंस मार्केट में बहुत अच्छा रिवाइवल और रिकवरी देखने को मिली है। हालांकि देखिए, इंटरेस्ट रेट्स अभी भी एलिवेटेड है, बट मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से इन्होंने अपना कस्टमर बेस बनाया, जिस प्रकार से ग्रोथ ट्रेजेक्टरी मैनेजमेंट ने कही है, मुझे लग रहा है कि अगर किसी को मीडियम टर्म व्यू के लिए खरीदना है तो डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क वर्ड बन सकता है। इसमें और एक ट्रिगर जो है वह ये है कि केरला एक काफी बड़ी हिस्सेदारी इसमें है। तो कहीं ना कहीं मार्केट ये भी अनुमान लगा के चल रहा है कि कहीं ना कहीं कोई भी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर या एग्जिस्टिंग पीओ इसको टेक ओवर करे तो डेफिनेटली अच्छी एसेट क्वालिटी, अच्छा लोन बुक इनको मिलेगा। तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि इस लेवल से एक थोड़ा सा अच्छा बाउंस भी आपको देखने को मिले, लेकिन नजरिया थोड़ा सा मीडियम टर्म रखें, क्योंकि हमको लग रहा है हाउसिंग फाइनेंस थीम is going to be a very strong thing which is going to play out in 2023-24। ये आई थिंक काफी सरप्राइजिंग और स्ट्राइकिंग न्यूज है कि गद्दर 2 ने इतना अच्छा पैसा बनाया है बॉक्स ऑफिस में। और करीबन 50 करोड़ का लोन है जो बैंक ऑफ बड़ौदा ये जू का बंगलो नीलामी कर रही है। तो आई थिंक ये क्लियरली डिपिक्ट करता है कि फिल्म इंडस्ट्री में क्या है ना कि ऑन अ पर्सनल लेवल आई थिंक फिल्म स्टार्स को पैसा देना एक थोड़ा रिस्की ऑलवेज इशू होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मार्केट्स इसको डेफिनेटली थोड़ा सा समय के लिए फोकस करेगी, बट इतना नजरअंदाज मुझे लग रहा है कुछ बड़ा इशू होगा ऐसा लगता नहीं, क्योंकि ओवरऑल अगर हम एसेट क्वालिटी और बैंक ऑफ बड़ौदा का रिसीवेबल और रिस्क मैनेजमेंट देखें तो बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने मैनेज किया है। ये 50 करोड़ का तो एक बहाना है कि अभी गद्दर 2 रिलीज हुई है, सनी देओल का जो पिक्चर है वो काफी चर्चे में है, तो उसीलिए शायद ये न्यूज आई है। बट अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट द एसेट क्वालिटी फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा इन एनी वे। मुझे लग रहा है ये मार्केट कंप्लीटली नजरअंदाज करेगी और आई थिंक दे विल फोकस ऑन द बिग पिक्चर। तो ये मेरे ख्याल से थोड़े समय के लिए इंटरेस्ट रहेगी, बट इसमें कोई नंबर्स से लेके मुझे कोई चिंता नहीं है। देखिए, भारत रसायन की बात करें तो काफी वेल एस्टेब्लिश्ड एग्रोकेमिकल प्लेयर है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट सेगमेंट्स में काम करता है, लेकिन जिस प्रकार का अभी इन्वेंट्री डीस्टॉकिंग हो रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट्स को लग रहा है कि शायद एक हाथ क्वार्टर थोड़ा सा और नरम रहे। आई थिंक सितंबर क्वार्टर आल्सो विल बी लिटिल मॉडरेट। उसके बाद होपफुली इंप्रूवमेंट आएगी और इनका बिजनेस जो है वो नॉर्मली सेकंड हाफ में ज्यादा परफॉर्म करता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, एक जो इंपॉर्टेंट बात है जो इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखनी चाहिए कि एक टिपिकल मिड कैप स्टॉक है, सिर्फ 4 करोड़ की इक्विटी है और प्रोमोटर्स के पास 75% इक्विटी स्टेक है, तो लिक्विडिटी स्टॉक में बहुत कम है। तो वो बात ध्यान में रखें कि इट इज नॉट अ ट्रेडिंग स्टॉक। इसमें अगर आपको डिलीवरी और इन्वेस्टमेंट व्यू से काम करना है तो ही आपको धीरे धीरे इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। तो वो बात ध्यान में रखें कि अभी भी लिक्विडिटी इतनी ज्यादा नहीं है, इसमें कोई बड़े इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई बड़े एचएनआईज नहीं है और ज्यादातर रिटेल ओरिएंटेड स्टॉक है। तो डेफिनेटली आई थिंक इवन अगर 6 to 12 मंथ्स का टाइम होगी तो मुझे लग रहा है कि कोई भी गिरावट अगर आती है तो खरीदने का मौका होना चाहिए। डेफिनेटली रीवेटिंग के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। एनबीसीसी एक ऐसा शेयर है जो काफी समय के बाद हमने देखा है कि थोड़ी बहुत बिजनेस में रिकवरी देखने को मिली है। ऑर्डर बुक रिकॉर्ड हाई पे है, अभी मार्केट अवेट कर रही है कि एग्जीक्यूशन उतनी ही तेजी से हो, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि करंट लेवल पे जो भी नेगेटिव्स है वो शेयर के प्राइस में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। तो जिनको खरीदना भी है वो इस लेवल से खरीदे, और जिनको मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा रखना है, कम से कम 6 to 12 मंथ्स, मुझे लग रहा है कि ईपीसी कंस्ट्रक्शन स्पेस में और जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट है स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, वहां पे इनका काफी बड़ा कारोबार है। तो डेफिनेटली विजिबिलिटी अच्छी है और इस लेवल से एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। इनफैक्ट इसका जो प्री डिस्कवर्ड प्राइस था वो 260 रुपया था। हमको लग रहा है कि करीबन 300 सवा 300 का रेंज आज शायद आपको देखने को मिले, और करीबन 300 रुपए में अगर ये शेयर आपको मिलता है तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। क्योंकि देखिए, बैलेंस शीट साइज इटसेल्फ 1,61,000 करोड़ है, और जिस प्रकार से अभी इन्होंने ब्लैक रॉक के साथ एएमसी का बिजनेस शुरू किया है, क्लियरली दूसरे बिजनेसेस में भी ये एग्रेसिवली स्टेप इन करेंगे। तो अगले साल का जो ट्रैक्शन रहेगा और जिस प्रकार से नंबर्स आएंगे, मैनेजमेंट की कमेंट्री आएगी, उसके साथ ये स्टॉक में थोड़ी सी और बढ़ोतरी और रेटिंग आपको देखने को मिलेगी। बट अराउंड 290 300 अगर ये मिलता है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इन्वेस्टर शुड ट्राई एक्यूमुलेटिंग इट इन देयर पोर्टफोलियो। ये शेयर जो है ये ज्यादातर एआरसी बिजनेस में काफी डोमिनेंट है, और जैसे आपने कहा कि यहाँ पे थोड़ा सा कैचअप ऑलरेडी हो चुका है।
हमारा मानना है कि देखिए ऐसे बिजनेस में जब अपसाइड आता है तब काफी सिग्निफिकेंट आता है, क्योंकि ये काफी लंपी होता है। बट डेफिनेटली एट द करंट लेवल अगर किसी को निवेश करना है या किसी को साल भर का नजरिया लेना है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड इज क्वाइट फेवरेबल। अगले 6-12 महीने में हमको लग रहा है कि काफी ऐसे एआरसी इनके पास इन्वेस्टमेंट्स है जो ये अनलॉक करेंगे, और फाइनली इसका बैलेंस शीट में और कैश फ्लो में रिफ्लेक्शन आएगा। तो डेफिनेटली एट दिस लेवल द रिस्क रिवॉर्ड नहीं, इनफैक्ट अनंत राज और टीएआरसी ये दोनों ही अभी अलग कंपनियां हैं। अगर टीएआरसी की बात करें तो ये ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में लग्जरी प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, और इनका जो फोकस है वो अफोर्डेबल और मिडिल सेगमेंट नहीं है। बट डेफिनेटली जिस प्रकार का ट्रैक्शन और जिस प्रकार की ऑर्डर बुक विजिबिलिटी है, मुझे लग रहा है कि टार्क में भी एक अच्छा खासा अपसाइड आपको अगले 12-15 महीने में देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट की कमेंट्री यहाँ पे बहुत सॉलिड है। रही बात अनंत राज की, तो देखिए यहाँ पे तो ऑलरेडी अपार्ट फ्रॉम द रियल एस्टेट बिजनेस इनका डेटा सेंटर बिजनेस भी शुरू हो चुका है, और डेटा सेंटर में इनके काफी बड़े प्लान्स हैं। इनफैक्ट ऑलरेडी जो जून क्वार्टर है इसमें ऑलरेडी इन्होंने रेलटेल के साथ जो करार किया है, इसका रेवेन्यू फ्लो शुरू हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि दोनों कंपनीज में अपने अपने ग्रोथ ड्राइवर्स है, लेकिन अनंत राज में एक थोड़ा सा यूनिक बिजनेस मॉडल है कि अलॉन्ग विद रियल एस्टेट जो उनका कैश काउ बिजनेस है, डेटा सेंटर इज ऑल्सो गोइंग टू बी वन ऑफ द प्रॉमिसिंग एरिया। सो मुझे लग रहा है कि कहीं यहाँ पे दोनों शेयर्स में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट रुझान बन सकता है, प्रोवाइडेड आपका नजरिया 12-15 महीने, क्योंकि अभी भी ग्राउंड लेवल पे हमको लग रहा है कि बहुत सारा री रेटिंग यहाँ पे पॉसिबल लग रहा है।